दोस्तों, बाबा बंदा सिंह बहादुर का संपूर्ण जीवन ये बताता है कि वो महान शूरवीर, दिलेर और साहसी योद्धा थे, जिनकी ताकत के आगे पंजाब और पहाड़ी इलाकों के मुस्लिम शासक कच्ची दीवार की तरह से गिरते और मिट्टी में मिलते चले गए। उन्होंने कुछ ही वर्षों में पंजाब के प्रमुख नगरों को जीतकर गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम का सिक्का भी जारी किया। उन्होंने उन सभी लोगों को सबक सिखाया जो गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी और गुरु गोविंद सिंह जी के मासूम बच्चों का कत्ल करने में शामिल थे। आखिरी दिनों में बंदा सिंह बहादुर को मुगलों ने खूब प्रताड़ित किया और उन्हें मुस्लिम बनाने के लिए जोर आजमाइश भी की गई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और देश के खातिर अपना बलिदान दे दिया। दोस्तों, बंदा सिंह बहादुर का जन्म 1670 में ग्राम तच्छल किला पुंछ में श्री रामदेव के घर में हुआ। उनका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। युवावस्था में शिकार खेलते समय उन्होंने एक गर्भवती हिरनी पर तीर चला दिया। इससे उसके पेट से एक शिशु निकला और तड़प कर वहीं मर गया। ये देखकर उनका मन खिन्न हो गया। उन्होंने अपना नाम माधो दास रख लिया और घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चल दिए। अनेक साधुओं से योग साधना सीखी और फिर नांदेड़ में कुटिया बनाकर रहने लगे। इसी दौरान गुरु गोविंद सिंह जी माधो दास की कुटिया में आए। उनके चारों पुत्र बलिदान हो चुके थे। उन्होंने इस कठिन समस्या में माधो दास से वैराग्य छोड़कर देश में व्याप्त मुगल आतंक से जूझने को कहा। इस भेंट से माधो दास का जीवन बदल गया। दोस्तों, गुरु जी ने उसे बंदा बहादुर नाम दिया। फिर 5 तीर, एक निशान साहिब, एक नगाड़ा और एक हुक्मनामा देकर दोनों छोटे पुत्रों को दीवार में चुनवाने वाले सर हिंद के नवाब से बदला लेने को कहा। दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने वाले जल्लाद जलालुद्दीन का सिर काटा। फिर सर हिंद के नवाब वजीर खान का वध किया, जिन हिंदू राजाओं ने मुगलों का साथ दिया था। बंदा बहादुर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इससे चारों ओर उनके नाम की धूम मच गई। उनके पराक्रम से भयभीत मुगलों ने 10 लाख फौज लेकर उन पर हमला किया और विश्वासघात से 17 दिसंबर 1715 को उन्हें पकड़ लिया। दोस्तों, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरबंस सिंह दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रकाशन में छपी पुस्तक में लिखते हैं कि इन सिखों को जुलूस निकालते हुए दिल्ली में लाया गया था और सबसे आगे सिखों के सिर भूसे से भरकर बासों पर टंगे हुए थे। दोस्तों, बंदा सिंह बहादुर को जंजीरों में जकड़कर पिंजरे में बंद करके हाथी पर लाद दिया गया था। उनका मजाक बनाने के लिए उन्हें सुनहरी पगड़ी और जरी से सजी फूलों वाली पोशाक पहनाई गई। बंदा सिंह बहादुर के पीछे अनेक अन्य साथियों को 2-2 की गिनती में एक साथ जंजीरों में जकड़कर ऊंटों के ऊपर लादा हुआ था। कई सिखों को भेड़ों के चमड़े के कपड़े पहनाए गए थे। दोस्तों, मौत इन योद्धाओं के सिर पर नाच रही थी, लेकिन इनके चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं थी। वो आनंद मगन होकर वाहे गुरु की बाणी गाते चले जा रहे थे। रास्ते भर गरम चिमटों से बंदा सिंह बहादुर का मांस नोचा जाता रहा। काजियों ने बंदा और उनके साथियों को मुसलमान बनने को कहा, पर सबने ये प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। 7 मार्च 1716 से प्रतिदिन 100 वीरों की हत्या की जाने लगी। एक दरबारी मोहम्मद अमीन ने पूछा, तुमने ऐसे बुरे काम क्यों किए जिससे तुम्हारी ये दुर्दशा हो रही है? बंदा ने सीना फुलाकर सगर्व से उत्तर दिया, मैं तो प्रजा के पीड़ितों को दंड देने के लिए परम पिता परमेश्वर के हाथ का शस्त्र हूं। क्या तुमने सुना नहीं कि जब संसार में दुष्टों की संख्या बढ़ जाती है तो वो मेरे जैसे किसी सेवक को धरती पर भेजता है। दोस्तों, बंदा सिंह बहादुर, भाई बाज सिंह, भाई फतेह सिंह, भाई ताज सिंह और अन्य 23 साथियों को त्रिपोलिया जेल में कैद करने के लिए मीर आतिश इब्राहिम ओ दीन खां के हवाले कर दिया गया। शेष सिखों को कत्ल करने के लिए दिल्ली के कोतवाल सरबरा खां के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, इन कैदियों को कत्ल करने का काम 5 मार्च 1716 को शुरू हुआ। कत्ल करने के लिए कोतवाली के चबूतरे पर लाने से पहले प्रत्येक सिख से पूछा जाता कि अगर वो मुस्लिम बन जाता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा और साथ ही इनाम भी दिया जाएगा, लेकिन किसी ने भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा और हंसते हंसते शहीद हो गए। दोस्तों, बंदा सिंह बहादुर के साथी तो कत्ल कर दिए गए, लेकिन उनकी मौत को कुछ समय के लिए टाल दिया गया ताकि उनके गुप्त खजाने का पता लगाया जा सके। अंत में 9 जून 1716 को इनकी भी मौत का हुक्म जारी कर दिया गया। कत्ल करने से पहले बंदा सिंह बहादुर के आगे भी 2 शर्त रखी गई, मौत या इस्लाम। दोस्तों, बंदा तो बंदा ठहरे। उन्होंने खुशी से मौत वाला रास्ता चुन लिया। मौत से पहले बंदा सिंह को सुनहरे कपड़े पहनाकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर लाया गया और दरगाह के चारों ओर घुमाया गया। दोस्तों, इसके बाद बंदा सिंह बहादुर को एक स्थान पर बैठा दिया गया और उनके 4 वर्षीय बेटे अजय सिंह को उनकी गोद में रख दिया। बंदा सिंह से कहा गया कि वो अपने हाथों से अपने बच्चे का कत्ल कर दे। जब बंदा सिंह ने ये करने से मना कर दिया तो जल्लाद ने स्वयं तेज धार वाली तलवार से अजय सिंह के टुकड़े कर दिए और उसका तड़पता कलेजा निकालकर बंदा सिंह के मुंह में ठूस दिया। दोस्तों, अपने बच्चे का कत्ल भी उन्हें अपने फैसले से डिगा नहीं पाया और उन्होंने मौत को गले लगाना बेहतर समझा। इसके बाद जल्लादों ने खंजर मारकर बंदा सिंह की आंख निकाल दी और बायां पैर काट दिया।
गर्म चिमटों से उनके शरीर का मांस नोचा गया, हड्डियों से चिपका मांस कितनी देर टिकता वो सब खींच लिया गया और जब मांस के नीचे से सफेद हड्डियां दिखाई देने लगी तो उनके शरीर के प्रत्येक अंग को काटकर अलग अलग कर दिया गया। दोस्तों, बंदा सिंह बहादुर ने यह अत्याचार बड़ी दिलेरी से सहा। इसके बाद उनके शेष बचे साथियों को भी इसी तरह से मार दिया गया। इस तरह से बाबा बंदा सिंह ने बड़ी बहादुरी के साथ मौत को गले लगाया, लेकिन इस्लाम नहीं अपनाया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की तीसरी शहीदी शताब्दी पर उनकी शहादत को नमन करते हुए बारापुला पुल का नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु रखा गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप ऐसी वीर गाथा सुनकर और ऐसे गौरवशाली इतिहास को जानकर आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे इस गौरवशाली इतिहास को हर कोई जाने। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।